हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंटिन्यूटी। हम लोग कितना सवाल देख रहे थे? 6 सवाल देखे थे। एक 7वां सवाल देखिए, सारे बंदे एकदम यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका जो फलन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका जो फलन है ये है 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, और इधर नीचे में है 1। ये जो है वो है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और ये है x इक्वल टू 0 के लिए। और पूछ रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, और क्या पूछ रहा था? टाइप दूसरा के, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टाइप पढ़ रहे थे? टाइप 2। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे संतता की जांच, मतलब फलन संतत है या फलन असंतत है, बस इसको देख के जांच करके बताना है हमको। बताइए इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? फलन की संतता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 0। इसमें है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब छोटा के लिए भी यही लेना है, बड़ा के लिए भी यही लेना है, और फलन का मान के लिए ये लेना है। ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं LH लिमिट। किस पर हम ले रहे हैं? x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं LH लिमिट। ध्यान दीजिएगा, तो LH लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फलन। अब हम सूटेबल फलन चुनेंगे, x टेंस टू 0 माइनस, 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन लेंगे? 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर। चलिए फलन चुन लिए। इसके बाद क्या है प्रोसेस? लिमिट पुट करेंगे। इसके बाद लिमिट पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करना है? 0। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज़ आपको बोला गया था बढ़िया से, क्या है संतत जांच करने के सबसे पहले सूटेबल फलन चुने, उसमें लिमिट पुट कर दीजिए, मतलब x के स्थान पर वो पुट कर दीजिए जो पुट करने के लिए कहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, लिमिट पुट करने के बाद नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में 0 आ गई ना तो पूरा सिस्टम हो जाती है अनडिफाइंड, याद है ना। और अगर नीचे में 0 आ रहा है तो आप उस समय डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करोगे, उसको फार्मूला पे सेट करिएगा। और क्या आपको फार्मूला पता है? क्या फार्मूला पता है? हाँ, कुछ फार्मूला बताया था आपको। x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर कितना है? 1। याद है ना आपको? ये भी एक फार्मूला था ना लिमिट के लिए, ये एक फार्मूला था, लेकिन फार्मूला में ये दोनों मैच होना चाहिए। देखिए साइन x बटे x, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों मैच करेगा तब ना बराबर 1 होगी हो। तो सबसे पहले आपको देखिए लिमिट पुट करिएगा तो कितना आएगा नीचे में? 0, है ना। तो अभी आप लिमिट पुट करोगे क्या? अभी लिमिट पुट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? फार्मूला पे सेट करेंगे। फार्मूला आपका किस में है? साइन में। तो क्या ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकती है? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, क्या ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकती है? देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फार्मूला है का साइन में? ट्राई करिए, हमें लग रहा है 1 माइनस कॉस एक्स का ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। याद होगा आपको? गजब का फार्मूला है। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होती है ना ये, और नीचे में कितना है? एक्स स्क्वायर। क्या साइन में कन्वर्ट हो गई? क्लोजन है। अब आप सोचने वाली बात है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन है हो, और नीचे में क्या है? एक्स स्क्वायर। एक काम करिए, अलग कर लीजिए, 2 इसको साइन x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे में बटा में एक्स स्क्वायर है तो इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब थोड़ा सोचने वाली बात है, इसमें एंगल कितना है? x बाई 2, और ये कितना है? x। और फार्मूला पे सेट होने के लिए दोनों की एंगल सेम होनी चाहिए, दोनों x ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है? x बाई 2, और यहाँ पे है x। आपको नहीं लग रहा है इस x में भी बटा में 2 होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर बटा में 2 है तब गुना भी करेंगे। रूल क्या है? अगर 2 से भाग देंगे, दूसरे गुना नहीं करेंगे। आप कहेगा ऐसा क्यों किया? ताकि एंगल मैच करें। इसमें भी हमको x बटा 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए, समझ गए ना? तो 2 से गुना भी कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोजन है ना। अब देखिए ये 2 तो कट जाएगी ना। अब आपका कौन कौन फार्मूला पर बैठ जाएगी? जब लिमिट पुट करेंगे तो कौन कौन फार्मूला पर बैठ जाएगी? आप गौर करिएगा ना, आप अगर गौर करिएगा, ये फार्मूला में बैठ जाएगी साइन थीटा बटे थीटा। समझ रहे हैं ना? ये फार्मूला ये कितना हो जाएगा टोटल? 1, और ये भी हो जाएगा 1। बचेगा कितना लिमिट पुट करने के बाद? लिमिट पुट क्या बचेगा? ये तो कट गई, सीधे ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 2। समझ गए ना? तो ये क्या निकला? ये जो निकला 1/2, ये निकला ना आपके पास LH लिमिट हो। LH लिमिट कितना निकला? 1/2। अब RH लिमिट के लिए भी यही फल लेना है,
है ना, अर्थात आर एच लिमिट भी आपको 1/2 ही निकलेगा। सेम प्रोसेस, तो सीधे लिख सकते हैं इसी प्रकार आर एच लिमिट कितना होगा, बराबर 1/2 हो गई ना। एल एच लिमिट कितना 1/2, आर एच लिमिट 1/2, फलन का मान है ना। अब लिख सकते हो, अब फलन का मान मतलब F0 बराबर कितना है, 0 के बराबर कितना 1। अब देखिए तो फलन एल एच लिमिट कितना 1/2, आर एच लिमिट 1/2, फलन का मान 1, तो क्या बराबर हुआ, सीधे लिख लेंगे चूंकि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर फलन का मान, इसीलिए फलन f जो है वो कैसा फलन है, असंतत है। कोई लोचा नहीं ना, यही कह रहा है जांच करिए। तो कोई भी फलन असंतत कहाँ पे होती है, असंतत मतलब ब्रेक होना। तो कोई फलन ब्रेक कहाँ होता है, कहाँ टूटता है, ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे जरूरी थोड़े जो टूटिए जाएगा, टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती है, तो लेकिन आपको चेक करना है। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे फलन वाकई में ब्रेक हो रही है कि ब्रेक नहीं हो रही। तो यहाँ चेक किया गया था, क्या हुआ, फलन ब्रेक हो गया, अर्थात फलन यह असंतत हो गई। कोई लोचा नहीं ना, बस यही करना था, कोई लोचा नहीं। और एक बात और, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फलन सुटेबल बैठाने के बाद आप देखिएगा लिमिट पुट करने के बाद नीचे 0 आ रही है कि नहीं। अगर नीचे 0 अनडिफाइंड टर्म आ रहा है तो लिमिट पुट नहीं करोगे, क्या करोगे, फार्मूला पे सेट करोगे, समझ रहे हैं ना। त्रिकोणमिति के लिए फार्मूला है, जल्दी से खाली करिए तो हम अगला देखते हैं जल्दी। अब 8वां नंबर एक सवाल को देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। 8वां नंबर सवाल में आपका फलन इस प्रकार से परिभाषित है, ये फलन है sin 3x/x और नीचे में है 1 और इसका ब्रेकिंग पॉइंट है x ≠ 0 और इसका x = 0। सेम टू सेम चीज़ है, समझ में आ रहा ना। ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, ध्यान देखिए, सेम टू सेम चीज़ें है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, सेम टू सेम चीज़ें है ना। किस पे चेक करोगे, x बराबर 0 पर। समझ ही गए होंगे आप लोग कैसे सॉल्व करनी है। एल एच लिमिट के लिए ये भी, आर एच लिमिट के लिए जो एल एच लिमिट निकलेगा आर एच लिमिट वही निकलेगा। फलन का मान कितना निकलेगा 1। तो सबसे पहले हम एल एच लिमिट का काम करते हैं। तो एल एच लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइड के लिए फलन हम चूज करेंगे x टेंस टू 0 माइनस के लिए कौन सा फलन चूज करें, sin 3x/x, याद है ना। अब लिमिट पुट करोगे, अनडिफाइंड टर्म आएगी तो लिमिट पुट करना बंद कर दोगे, फार्मूला पे सेट करने की कोशिश कीजिएगा। आइए फार्मूला पे सेट करिए, क्या फार्मूला पे सेट हो जाएगी, नहीं फार्मूला सेट हो जाएगी। अगर आपको नहीं सेट हो रही है तो आपको फार्मूला पे सेट करने के लिए ऊपर में क्या है sin 3x और नीचे में है x, और जबकि लिमिट के लिए फार्मूला तो आपको पता है, अभी तुरंत ना लिखे थे। हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x बराबर 1। मतलब ये फार्मूला एक कब होगा, जब यहाँ वाला दोनों एंगल सेम हो जाएगा तब ना। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 3x, यहाँ पे एंगल कितना है x। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ 3 से गुना कर देना चाहिए, लेकिन जब 3 से गुना करिएगा तो 3 से भाग भी नहीं दीजिएगा, नहीं भाग दीजिएगा। हाँ बोलिए, सवाल के साथ ऐसा छेड़खानी करें कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर आप 3 से नीचे करते तब ना कट के सेम हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो सवाल के साथ छेड़छाड़ किए। अब ये टोटल कितना हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद 1 नहीं हो जाएगी, तो ये पूरा हो जाएगी 1। अब बताओ लिमिट पुट करने के टोटल हो जाएगा 1, तो 1 × 3 बराबर आपको 3 नहीं हो रहा है, एल एच लिमिट 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आर एच लिमिट भी आपको हो जाएगा 3। और अब फलन का मान मतलब F0 बराबर कितना होगा, यस 1। अब लो एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर नहीं हुआ, लिख सकते हो चूँकि एल एच लिमिट बराबर, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे क्या लिखे जो मिटाए थे, तीनों बराबर लिखे थे, जबकि बराबर नहीं था, समझ गए ना। एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट है ना, नॉट इक्वल टू फलन का मान। 1 मिनट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, पिछले वाला सवाल में नॉट इक्वल टू नहीं किए थे, समझ गए ना। अब मैनेज कर लीजिएगा, समझ रहे हो ना, पिछले वाला सवाल में मैनेज कर लीजिएगा, समझ गए ना, पिछले वाला सवाल में मैनेज कर लीजिएगा। तो इसलिए फलन f असंतत है, कोई लोचा नहीं ना। यही चीज़ें बड़ी आराम से आप इसको लिख सकते हो। ये कितना नंबर सवाल है, 8वां नंबर सवाल। देखो 9वां भी ऐसे ही जल्दी खाली करिए, तुरंत देखने वाले। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से देखने वाले हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखिए वो, इसमें फलन परिभाषित है x² - 4x + 3 बटा x² - 1 और इसमें है इधर पे 2। ये किसके लिए है,
x नॉट इक्वल टू 1 और इसमें है x इक्वल टू 1। ध्यान सुनिएगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? 1। तो यह फलन 1 पर ही ना ब्रेक हो सकती है ना? तो इसको हम 1 पर ही ना चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। तो LH लिमिट के लिए जो फलन लेना है LH वही ना, मतलब LH लिमिट और RH लिमिट सेम निकलने वाली है। तो सबसे पहले हम लेते हैं LH लिमिट। लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, समझ गए? फलन लेना स्टार्ट करिए। फलन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ध्यान से, यही फलन है ना? चलिए बात कर लेते हैं। क्या लिमिट पुट करिए तो नीचे में 0 आ रही है, तो लिमिट पुट करना बंद। जैसे लिमिट पुट करोगे तो 0 आ रही है का, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। यस, लिमिट पुट करना बंद, इसको तोड़ना स्टार्ट। मतलब तब तक लिमिट में पुट करेगा जब तक ये नीचे वाला 0 खत्म ना हो जाए। चलिए लिमिट तोड़ना स्टार्ट करिए। क्या टूट सकती है? टूट सकती है? आपको नहीं लग रहा ऊपर वाले का भी गुणनखंड हो जाएगा और नीचे वाला बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगी? तो ऊपर वाला का गुणनखंड करिए। कैसे गुणनखंड होगा? x स्क्वायर है, ये कितना है? माइनस 4x है, तोड़ना है 3 लाना है, बताओ कितना होगा? आपको नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है माइनस 3x और माइनस x और प्लस 3। क्या सही लग रहा है? 4x को तोड़े हैं, माइनस 4x को माइनस 3x से माइनस 4 नहीं हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए नीचे वाले भी टूटेगा क्या? ये लिमिट है x टेंस टू 1 माइनस, ऊपर वाला को कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन होगा? यहाँ पे x कॉमन होगा तो x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 3, नीचे में हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, अभी लिमिट नहीं पुट होगी। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें? ओ, यहाँ नहीं लग रहा है, x माइनस 3 कॉमन हो जाएगी, यहाँ से कितना बचेगा? x माइनस 1 और नीचे में कितना हो जाएगा? x माइनस 1 और x प्लस 1। माइनस वाला आइटम कट जाएगी, बचा कितना? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, कितना बचा? ऊपर में बचा x माइनस 3 और नीचे में x प्लस 1। अब लिमिट पुट करके देखिए तो क्या 0 आ रही है? नहीं, हमें लग रहा है नहीं आ रही है। अब अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या आ जाएगी? 1 पुट करेंगे, ओहो 1 पुट करेंगे ना, तब ऊपर से हो जाएगा 1 माइनस 3 अब बटे 1 प्लस 1। तो आपको कितना लग रहा है? माइनस 1 हो जाएगी, नहीं कट के हो जाएगी, कट के माइनस 1 हो जाएगी कि माइनस 2 बटे 2 1 हो जाएगी ना। तो LH लिमिट कितना निकला? ये जो निकला है, ये क्या निकला है? ये जो निकला है यही ना LH लिमिट निकला है। तेरे के समझ आएगी ना, LH लिमिट है, समझ, ये निकला है LH लिमिट। अब इसी प्रकार RH लिमिट कितना होगा? RH लिमिट जो होगी वही होगा माइनस 1, नहीं हो जाएगी? अब फलन का मान F1, फलन का मान कितना होगा? 2 है ना। अब बताइए LH लिमिट 1, RH लिमिट माइनस 1 1 और फलन का मान 2, क्या होगा? तो कि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट के, लेकिन बराबर नहीं है फलन का मान। तो इसीलिए फलन जो f होगा वो क्या होगा? असंतत है। कोई लोचा नहीं ना। तो इसी प्रकार के सवाल आपको ट्राई करना है, जल्दी ट्राई करें। ये सवाल नंबर रहा 9वां। 10वां देखते जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 10वां कुछ ऐसा है, इस प्रकार से परिभाषित है, x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 और ये है x प्लस 1। इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है 0x2। इसमें लिखा हुआ है 2 लेस इक्वल 5। यहाँ देखिए, इसमें इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन है? ब्रेकिंग पॉइंट कौन है? इसमें अंक इस्तेमाल किया गया है 0 2 2 5, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट आप किसको कहोगे? मतलब उसी अंक को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं जो कम से कम 2 जगह पे इस्तेमाल किया गया है। अर्थात ये 0 और 5 तो फॉल्स है, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना हुआ? केवल 2, अर्थात 2 ही पर चेक करेंगे। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट हुआ 2, तो हम 2 पर ही चेक करेंगे, फलन की जांच करेंगे। यही इसका ब्रेक, समझ रहे हैं ना।
हाँ तो ये रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा लोचा हो गई, थोड़ा मैनेज करिएगा। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना हुआ? 2। इसका ब्रेकिंग पॉइंट हुआ है 2, क्योंकि दो जगह पे इस्तेमाल किया गया है। ब्रेकिंग पॉइंट 2 और रिकॉर्ड होने में दिक्कत हो गई थी। अब हम 2 पहले से लिमिट ले रहे हैं तो 2 से छोटा के लिए नहीं फलन है, हम बैठा लिए। अब देखते हैं लिमिट पुट करने के बाद अनडिफाइंड टर्म आ रही है। लिमिट पुट करने के बाद 2 - 2 करके नीचे में 0 आ रही है ना, तो इसके लिए हम इसको तोड़ के काटे। अब तो लिमिट पुट होने के बाद 0 नहीं आ रहे, LH लिमिट कितना निकला? 4। अब RH लिमिट के लिए सेम फलन नहीं लेनी, दूसरा लेना है। तो अब हम लेंगे ना, अब RH लिमिट लेते हैं 2 के लिए। तो शुरू हो जाइए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब देखिए सूटेबल फलन चूज कीजिए, तो आप x2 प्लस फलन चूज कीजिए 2 से छोटा के लिए। आपको नहीं लग रहा 2 से बड़ा के लिए फलन है, तो 2 से बड़ा के लिए x+1 है। स्टार्ट कर लेते हैं, RH लिमिट का काम हो रही है। अब लिमिट पुट करते हैं, कितना हो जाएगी? 2 पुट करेंगे तो आपको नहीं लग रहा 3 हो जाएगी। LH लिमिट कितना निकला है? 4। RH लिमिट कितना निकला? 3। मतलब फलन का मान निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख सकते हैं ना, चूँकि LH लिमिट नॉट इक्वल टू RH लिमिट, इसीलिए फलन f जो है वह असंतत है। कोई लोचा नहीं ना, बड़ी आराम से आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा कट गई थी रिकॉर्ड होने में, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा वहाँ पे ना। क्या 11वां देखने वाले हो का? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो फलन है वो इस प्रकार से परिभाषित है। यहाँ देखिए, इसमें x² -x -6 बट्टा x -3 और फिर है 5। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना है? ये लो, x नॉट इक्वल टू 3 और इसमें x इक्वल टू 3, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कितना? 3। लेकिन लोचा है जो LH लिमिट निकलेगा RH लिमिट वही निकलेगा हो, तो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है 3। तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट पर ही हम लोग चेक करते हैं। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है 3, तो हम लोग 3 पे एक बार चेक करते हैं LH लिमिट। तो 3 पे LH लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंस टू 3 और सूटेबल फलन। बार बार एक ही चीज़ लिखते लिखते याद हो गया होगा आप लोग को। यही तो है गणित, यही गणित होना चाहिए। LH लिमिट, तो शुरू हो जाइए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा अगले कौन सा? x² -x -6 बटे x -3, है ना। लिमिट पुट करके देखिए, लिमिट पुट करके देखिए, नीचे में 0 आ रही है का? अनडिफाइंड टर्म आ रही है, तो आप नीचे में अगर x 3 पुट करते 3 - 3 0 ना जाएगी, अनडिफाइंड आ रही है। तो बताइए क्या करिएगा? सो तोड़िएगा, गुणनखंड टूट सकती है, तोड़िए। तो x² है, क्या तोड़ेगा? -x से -6 है, कितना टूटेगा? 2 3। हमें लग रहा है 2x में से 3x को घटाना चाहिए। 2 में से 3 घटाएंगे -x आएगा। समझ रहे हो कि नहीं हो? ये रही चीज़ें। अब हम इसको गुणनखंड को तोड़ते हैं, काम हो जाएगी। अब बताओ क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा तो x+2 हो गए, यहाँ से -3 कॉमन होगा, फिर भी तो x+2 हो जाएगा ना। और नीचे कितना है? x -3। क्या कॉमन होगी कुछ? x टेंस टू 3 माइनस क्या कॉमन होगी? x+2 कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा? x -3 और इधर है x -3। क्या ये कट जाएगी? कट जाएगी ना। जैसे कट जाएगी तो बताइए कितना होगा? सो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ये कितना बच रहा है? x+2। लिमिट पुट करने के बाद कितना बच रहा है? 5 ना। तो LH लिमिट कितना निकला? 5। तो इसी प्रकार RH लिमिट भी सेम निकलेगा। इसी प्रकार RH लिमिट जो है 5 है ना। तो अब फलन का मान कितना निकला? F3। 3 पर चेक करेंगे, 3 के बराबर के लिए कितना है? 5। क्या बराबर हो गई? यस, अब सही है। तो चूंकि LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट बराबर F3, इसीलिए फलन F जो है संतत है। कोई लोचा नहीं ना। जल्दी से खाली करिए। आज इतना ही रहने देगा, आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं हम लोग कल। इसको खाली करिए, बाकी के लिए कल मिलते हैं निर्धारित समय पे। ये लीजिए।